आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई का ये जो प्रतीक है दशहरा, हर शहर में मनाया जाता है। रावण के पुतले जलाए जाते हैं और बच्चे खूब आनंद लेते हैं उसका। आप भी जाइएगा, एंजॉय करिएगा, पर भीड़ भाड़ इलाके से बचें क्योंकि स्टैम्पेड का खतरा रहता है। अब आगे आने वाली जो टिप्पणियाँ हैं मेरी, वो बहुत ही सख्त होंगी क्योंकि मुझे एक तरीके का, बच्चों के लिए ठीक है, बड़ों के लिए ये रावण का हर साल मारना और सारी बुराइयों का समाज में लगातार चलते रहना, दोनों ही जो है बैलेंस में नहीं बैठते हैं। तो मेरी टिप्पणियाँ सख्त होंगी। अगर किसी को इससे हार्ट पहुँचता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसा कि मैं कहती हूँ। 10 सिर रावण के, अभी रावण के जो 10 सिर होंगे उनका नाम सुनिए आप। पहले है भ्रष्टाचार। 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम आज तक उससे के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए केवल सरकारें जिम्मेदार नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा महिला अपराध, हर दिन महिला अपराध की अखबारें भरे पड़े होते हैं। इसके लिए भी सरकारें जिम्मेदार नहीं है, हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। हर घर के आसपास लोग नहीं सुरक्षा कर्मी लगा सकती कोई भी सरकार, तो हमारी भूमिका भी अहम हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था, देखिए कोई भी सरकार या जो पॉलिटिक्स है वो शिक्षा को बेहतर करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपके मन में प्रश्न उठेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं होगा। जब तक नेताओं के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में नहीं आएंगे तब तक इनकी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। हर राज्य में यही स्थिति है। आप ग्राउंड पर जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हाल है। प्रदूषण में देखो, पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है, हमारा वातावरण ही पूरा बदल गया है। जहाँ बारिश होती थी वहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ ठंड होती थी वहाँ ठंड नहीं है, जहाँ गर्मी होती थी वहाँ 50 से ऊपर पहुँच रहा है। मतलब सर्वाइवल ही नहीं हो रहा है लोगों का, इतना बुरी तरीके से हमने एनवायरनमेंट को ख़राब किया हुआ है। अब आती है गरीबी। देखिए 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, गरीबी में कहीं चेंज नहीं आया। कोई भी सरकार गरीबी ख़त्म करना नहीं चाहती, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा, धर्म और जाति, ये 4 चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक ये पॉलिटिक्स जिंदाबाद है। और जिस दिन इस पर लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, लोग प्रश्न पूछेंगे और देश का विकास होने लगेगा और अच्छे लोग चुने जाएंगे। जाम लगा है चारों तरफ, ट्रैफिक जाम है, सड़कें खराब हैं। आप ये बताइए कि एक एमपी को 5 करोड़ रुपया हर साल मिलता है। इसके अलावा वहाँ 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएलए उनको भी मिलता होगा। क्या ये अपने शहर की गड्ढे या अपने आसपास के इलाकों की रोडों को ठीक नहीं कर सकते? स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं कर सकते? कुछ जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक नहीं कर सकते? ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप धर्म, जाति और किसी एक चेहरे को याद करके अगर वोट डालेंगे तो आपका 69 सालों से यही हाल है और आगे भी यही रहेगा। अस्पताल, देखिए जितने पैसे वाले और जो नेता हैं वो डायरेक्ट जाते हैं एम्स जैसे या पैसे वाले खर्चीले अस्पतालों में जाते हैं। बाहर कौन रह गया? गरीब जनता, लोअर मीडियम क्लास रह गया, जो बाहर एम्स के 3-3 महीना तक भर्ती रहता है और तब उसको बेड मिलता है जब उसको बेड की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसके अलावा सोशल मीडिया, जहाँ पॉजिटिव बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं उसके नेगेटिव भी हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज़ उससे लेना चाहते हैं। धर्म और जाति, मैं आपको बता रही हूँ कि आप सारी पार्टीज़ के टॉप 5-6 लीडर्स को लेके उनका विकीपीडिया देख लीजिए। वहाँ एक ही घर में आपको धर्म भी मिल जाएगा, जाति भी मिल जाएगा, लेकिन उसका झंडा कौन उठाएगा? हम लोग उठाएंगे। उसका जनता, वो यूथ उठाएगा जो अनएम्प्लॉयड है, जिसको हर साल ये झांसे में लेके और पेपर लीक खुद ही करवाते हैं और उनकी परीक्षा का ना रिज़ल्ट आता है तो हाई कोर्ट से स्टे लग जाता है। तो एक जॉब मिलने का 7-8 साल प्रिपरेशन करे वो, 7-8 साल फिर वो कि उसके कोर्ट में केस लड़े, तब उसको जॉब मिलने की संभावना होगी। और ये सारी चीज़ें हैं, मेरे नज़र में ये सारे सर हैं जो रावण के हैं और इन सभी को काटने की जिम्मेदारी ना सिर्फ सरकारों की है, हमारी भी बनती है। तो प्रश्न कीजिए और इस पर विचार करिए, अन्यथा इसी तरीके से हम स्ट्रगल करते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, कीप गोइंग।